सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। आप लोग का आभार प्रकट करती हूँ। मेरा नाम काजोल पूर्वे है। उप मेयर का चुनाव आप लड़ रही हैं, डिप्टी मेयर के लिए आप चुनाव फाइट कर रहे प्रत्याशी हमारे। हाँ, क्या सोच के मन में क्या आया, क्यों चुनाव लड़ना है? मधुबनी नगर निगम में बहुत सारी परेशानियाँ मुझे देखने को मिली, जैसे कि अतिक्रमण की समस्या, जाम की समस्या, और नगरों की तरह मधुबनी भी सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। आपके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की नजर में वो साफ सफाई और अतिक्रमण की है। जी हाँ, रोड सिकुड़ता चला गया है और जो अवैध कब्जा है लोगों का, अवैध कहा जा सकता है निश्चित तौर पे, वैसे लोग हाथ भी हुए जिस वजह से अतिक्रमण है। मानती है? हाँ। आपके नगर निगम में आज भी जो सबसे गंभीर समस्या, चूंकि आप भी महिला है, किसी की माँ है, बहन है, पत्नी है, जो सबसे गंभीर समस्या वो सार्वजनिक शौचालय की है। और जो सुदूर देहात से महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं, शायद उनके लिए कहीं सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो होना चाहिए। है भी तो बहुत कम है ही नहीं है। एक दो जगह है जी। जैसे कि मधुबनी बस स्टॉप के पास है, अच्छा। रेलवे स्टेशन के पास है। नगर निगम के अधीन तो नहीं है? नहीं, नगर निगम के अधीन नहीं है। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। ग्रुप में जो लोग रहे हैं चेयरमैन, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। जी हाँ। आपके यहाँ आज भी आपके वार्ड की अगर बात करें, वार्ड संख्या 13 में पेंशन और आवास की क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति मानती है? नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पेंशन आवास मुहैया नहीं कराया गया है। आज भी बहुत सारे लोग छूटे हुए। हाँ, बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। हाँ। पेंशन की स्थिति में सुधार है क्या? पेंशन की स्थिति में सुधार है, पहले से सुधार है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह कैबिनेट योजना, इसकी क्या स्थिति है? समय पे लोगों को मिल जाता है? नहीं मिलता है। नहीं मिल पाता? नहीं। ये समस्या मानती है? हाँ। मधुबनी नगर निगम की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मधुबनी नगर निगम की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि वो ऐसे नागरिक को चुने जो उनकी सारी समस्याओं को जो उन्हें सारी समस्याओं से मुक्त करे, समाधान करे, समस्याओं का समाधान करे, उनके सुख दुख में साथ खड़ा हो। निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा प्रत्याशी। हाँ। ये जनता से आप अपील करेंगे कि एक मौका काजोल पूर्वे को भी मिलना चाहिए? जी हाँ। ताकि जो एक सोच है, एक एम्बिशन है, एक रोड मैप है, उसको लेके अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर नगर निगम का विकास होगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको मधुबनी नगर निगम की जनता मौका देती है और आप उप महापौर बनती है मधुबनी की, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी नगर निगम को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जाम की समस्या से निदान दिलाया जाए, आवारा पशुओं से शहर को मुक्त कराया जाए। ये आपकी प्राथमिकता होगी। काजोल पूर्वे जी, न्यूज़ IBN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद। सूरी युवा शक्ति जिला अध्यक्ष सह राष्ट्रीय वैश्य महासभा प्रदेश महासचिव बिहार हमारे साथ प्रहलाद पूर्वे जी हैं, जो 2 जन संगठन से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पे लोगों के बीच सुख दुख में, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, बाढ़ की बात करें या किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, तो निश्चित तौर पे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और अगर नगर निगम की बात करें तो इस बार इनकी मैडम काजोल पूर्वे जी उप महापौर की दावेदार भी है। निश्चित तौर पे इनके परिवार में 3 बार से वार्ड पार्षद हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए हर सुख दुख में, चाहे रात हो दिन हो, किसी भी समय स्वशरीर तन मन धन से उपलब्ध रहते हैं। और यही कारण है कि प्राथमिकता सबसे ज्यादा अगर जनता के बीच दी जा रही है तो इसी परिवार की, कि अगर ऐसे लोग चुनाव में आते हैं और चुनाव जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पे नगर निगम का कायाकल्प हो सकता है। क्या मानते हैं आप? 2 संगठन से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके परिवार को भी समय देते हैं, जीवन जीने के लिए कुछ बिजनेस भी कर लेते हैं और समाज के बीच भी रहते हैं, तो समय निकल कैसे पाते? देखिए, सामाजिक काम करने और समाज से जुड़े रहने का प्रेरणा जो है हम लोगों को अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने भाई, अपनी भाभी से मिला है। और समाज में हम लोगों का जुड़ाव, हम लोग एक सामान्य परिवार के लोग हैं। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है राजनीतिक में। हम बहुत मौजूद परिवार से नहीं आते, बहुत बड़ा बिजनेस स्कोप मेरे पास नहीं है, लेकिन जो समाज से जुड़ाव है, जो लगाव है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसी पूंजी के तहत कई संस्थान हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं। कई संस्थानों में हम प्रमुख पद पे भी हैं और समाज की सेवा करते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो,
या किसी सोशल वेलफेयर के काम में हो। समाज को डेवलप कैसे करना चाहिए, इस पे आप लोगों की, आपके परिवार की एक कोशिश रहती है? जी बिल्कुल। आपके जो मधुबनी आपका शहर है वो नगर परिषद है, नगर निगम होने जा रहा है। आपकी मैडम यहाँ से दावेदार भी है डिप्टी मेयर के लिए। आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं आप? यहाँ जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है वो है यातायात की व्यवस्था, जो बिल्कुल मधुबनी अतिक्रमण के कारण से सिकुड़ता जा रहा है। और मधुबनी में जो है सो सबसे बड़ी समस्या यातायात और अतिक्रमण की है, गंदगी की है। और आप कह सकते हैं कि जो हमारी मैडम ने बताया है उनकी प्राथमिकता में है कि आवारा पशु जो आए दिन देखते होंगे हर गली मोहल्ले में आपको ढेरों मिलेंगे, जिसको कोई केयर करने वाला नहीं है, उसका केयर टेकर नहीं है, तो वो हमारी प्राथमिकता में है और निश्चित रूप से इस पर हम लोग काम करेंगे। हाँ। आपके यहाँ आज भी अगर समस्या की बात करें तो जल जमाव, साफ सफाई की समस्या है। बिल्कुल, जल जमाव तो होता ही है। उस जल जमाव के सुधार के दिशा में हम लोग अभी जो है देखे मधुबनी में कि कैनाल के निर्माण हो रहे हैं, जिस कैनाल का निर्माण जो है बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, जो उसका टाइम टेकिंग किया गया है कि इतने कालखंड में इसको कंप्लीट करना है। मुझे काम की गति को देखते हुए नहीं लग रहा है कि वो अपने सही समय पर ससमय हम लोगों को सुपुर्द हो पाएगा नगर को। आपके यहाँ आज भी बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, बाढ़ की व्यवस्था भी नहीं है, और जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था। ये आज के बच्चों के डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में सबसे बड़ा रोल होता है लोगों का कि लोग बच्चे खेले कूदे, उनकी स्वतंत्रता हो, स्वच्छता हो। और आप देखेंगे मधुबनी में हम लोग के समय में तो शहर बहुत ज़्यादा विशाल नहीं था, लेकिन और हम लोग जहाँ तहाँ इधर उधर कहीं भी खेल लेते थे। मधुबनी में कई तरह के प्ले ग्राउंड थे उस टाइम। सूरी हाई स्कूल का मैदान हो, वाटसन स्कूल का मैदान हो, और टाउन क्लब का मैदान हो, या कहीं भी आप देखेंगे ऐसा होता था। मगर आज की जो समस्या है कि कहीं प्ले ग्राउंड है ही नहीं, बच्चे का शारीरिक विकास उससे अवरुद्ध होता है, उससे बच्चे का बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। और आपने कहा कि मतलब सार्वजनिक शौचालय, ये सार्वजनिक शौचालय हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं कि सार्वजनिक शौचालय भी कुछ होता है, जो कई शहर में देखने को मिलता है, मगर मधुबनी में हम लोग के लिए एक सपना के समान है, जो अभी तक कहीं भी कोई सार्वजनिक शौचालय नगर परिषद के द्वारा, नगर निगम के द्वारा बिल्कुल नहीं है। इस बार चूंकि आम जनता वोट करेगी मेयर और डिप्टी मेयर को, तो कैसे प्रत्याशी का चुनाव होगा? मेरे ख्याल से जनता से मैं अपेक्षा रखता हूं कि वैसे प्रत्याशी को आप चुनें जिनके पास आपको 24 आवर में कभी भी उनसे मिलने में कोई झिझक नहीं हो, उनके दरवाजे पर मतलब किसी प्रकार का कोई गार्ड नहीं हो, आप सीधे उनसे जुड़े और अपनी बातों को रखें और आपकी बातों का वो त्वरित निष्पादन करे, वैसे लोगों को चुनने के लाने की आवश्यकता है। दरभंगा जिला का जो कमिश्नरी है उसका एक जिला है मधुबनी, और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग भी खुश होंगे कि चलिए नगर परिषद से नगर निगम होने जा रहा है। तो ये नगर निगम के लोगों से क्या अपील रहेगी, वोटर से क्या अपील रहेगी? नगर निगम के लोगों से और वोटर्स से खास करके निवेदन करते हैं कि आप जो हमारे परिवार के जो हमारी भाभी हैं, लगातार 3 टर्म से यहाँ हमारी भाभी यहाँ से वार्ड पार्षद रही हैं, जिला योजना समिति की वो सदस्य भी रही हैं अभी, और अभी सशक्त स्थायी समिति में भी हैं। लगातार अपने वार्ड में विकास का काम लगातार कर रही है। और मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 14 में जहाँ मेरा मूल निवास है, वहाँ विकास की जो आप धारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं विकास का कहीं भी किसी प्रकार से कोई कोताही बरती गई है। उस विकास को देखते हुए लगातार हम लोग सेवा में हैं, और हम चाहेंगे कि जैसे वार्ड नंबर 14 निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से हम अपने वार्ड की सेवा किए हैं, उसी प्रकार से पूरे नगर की सेवा करेंगे। हम ये आश्वासन कर देते हैं आप लोगों को। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी मैडम को जनता मौका देती है, उप महापौर बनती है, तो चुनाव जीतने का सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी अतिक्रमण मुक्त मधुबनी हो, नगर निगम हो, स्वच्छ सुंदर वातावरण में मधुबनी के लोग रहें, मच्छर मुक्त मधुबनी जिसको आप कहते हैं वो हम बनाना चाहते हैं। ये प्राथमिकता, ये हमारी प्राथमिकता है। प्रहलाद पूर्वे जी, न्यूज़ 11 और सुदर्शन जी से बात करने